हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का मैथ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसका टॉपिक एंड ईयर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग ग्रुप बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं 2017 ऑड का, है ना। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। अभी तक 2019 ऑड और इवन हमने करा, 2018 ऑड और इवन करा और हमने 2017 का इवन करा और आज 2017 का ऑड सिर्फ डिफरेंशिएशन टॉपिक का हमने करा है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अपने को पता है, अगर हम लोग देखते चलते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है। अच्छा, अगर हम लोग बी को देखते हैं तो बी में देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है 1/, तो ये जो है यह किसका है, तो यह है कॉसेक इनवर्स एक्स का। अगर इसमें से माइनस हटा देते हैं तो ये बनता है, और यही जो डिफरेंशिएशन है वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन है सेक इनवर्स एक्स का। बोलो क्लियर है। तो अपने हिसाब से ऑप्शन कौन है, सी है, क्योंकि हमसे पूछा है सेक इनवर्स एक्स का। अगर हमसे पूछता tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम क्या लिखते, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमसे पूछता कॉट इनवर्स का तो हम लिखते -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो हमसे पूछता कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, तो हम लिखते -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है। लेकिन उसने हमसे पूछा है सेक इनवर्स एक्स का। ये पहला जो क्वेश्चन है ना, या तो यहां पर सेक इनवर्स एक्स रहता है, या फिर tan इनवर्स एक्स रहता है, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स रहता है। एक कोई ना कोई जरूर रहता है। तो आपको सामने ही नजर आ रहा है कि 3 यहां पर ऑप्शन में और 3 यहां पर हमने लिख दिया है ना। आप देख सकते हैं और आसानी से टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। log x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा है x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो हमसे पूछा है किसका, तो भाई log x स्क्वायर का। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं। तो जब हमको log x का डिफरेंशिएशन, log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। कौन मिला, log मिला। तो log के लिए भाई जो लिखा हुआ है log के साथ उसको नीचे लिख दो, लिख दिए इनटू। log के बाद आगे बढ़े तो x स्क्वायर मिला, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता है कितना होता है, 2x होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ax इस x को, एक x को काट देगा तो बच जाएगा कितना, 2/x। और अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो 2/x ऑप्शन नंबर बी है। बोलो क्लियर है। तो अगर तुम जितना भी क्वेश्चन है ना, अगर सारे क्वेश्चन को अभी तक जितना भी 2019 का करे, 2018 का करे, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इनवर्स पे होता है। अच्छा, इनवर्स में 6 ही, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। बोलो क्लियर है। उसी प्रकार से 6 है, एक ना एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमेशा लॉग से रिलेटेड होता है। अब हाँ, यहां पर log x स्क्वायर लिखा हुआ है, कभी log sec x लिखा होता है, कभी log sin x लिखा होता है, कभी log tan x लिखा होता है। बोलो क्लियर है। तो एक क्वेश्चन log से रिलेटेड हमेशा आता है। बोलो क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, है ना। क्या है, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ √tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि √tan x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो √tan x है ना। अच्छा, तो √tan x को ऐसे लिख सकते हैं,
10x का पावर 1/2। अब इस 1/2 पावर जो है 10x का, अब हम लोग इस 10x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। चलो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े तो पहले देखें कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के लिए देखें ऊपर में कि पावर लगा हुआ है, तो सबसे पहले पावर का, तो 1/2 10x, अब जो पावर है उसमें एक घट जाएगा, तो 1/2 में से जब एक घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। अच्छा, इनटू, अब पावर का हो गया, अब किसका पावर था, तो 10x का पावर था, तो अब 10x का करेंगे, तो 10x का क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर x। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर x बटा में 2, है ना। अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो इसको लिख सकते हैं 10x का पावर 1/2। अब चूंकि पावर अगर हटा देते हैं यहां से तो यहां पर रूट लग जाएगा कि नहीं। अब तुम मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको नजर आएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। log 10x का हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलो सुनना, d बट्टा, इसको लिखने का तरीका हो गया log 10x, है ना। अच्छा चलो करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए आगे बढ़े तो पहले देखे कौन मिला, log मिला। तो log के लिए क्या होता था कि जो log के साथ लगा हुआ है उसको नीचे लिख दो, इनटू, अब log के साथ क्या लगा हुआ है, तो 10x, तो जो भी लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो गुना करके, तो सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसको ना सॉल्व करते हैं। देखना, इसको लिख सकते, देखो तो साइन x बटा कॉस x, और ऊपर में है सेक स्क्वायर x। अब देखो तो ये जो कॉस है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो लिखा जाएगा कॉस x इंटू सेक स्क्वायर x, है ना। कोई दिक्कत। अच्छा, इंटू में साइन x। अच्छा देखो तो एक कॉस और एक सेक मिलके 1 हो जाएगा, तो एक सेक x ऊपर में बच जाएगा, इंटू, और ये चूंकि बटा में साइन है तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बी वाला। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, है ना। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा में लिख दिए हैं क्योंकि मेरे को कुछ सॉल्व करना है इसीलिए, ठीक है। अच्छा देखेंगे तो क्या बोला है, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। तो चलो सुना अच्छे से, किसका डिफरेंशिएशन करना है, 10x का। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u मान लेते हैं। याद है इस टाइप के सवाल में यही काम करते थे। तो 10x। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, उसको v मान लेते हैं भाई, तो cot x। कोई दिक्कत। अच्छा अब सुनते हैं, अब जिसको तुम u माने हो उसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। बिल्कुल सही बात। अच्छा, और cot x का डिफरेंशिएशन मतलब कि v जिसको माने हो उसको भी x के रिस्पेक्ट में ही कर दो। तो v का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। बिल्कुल सही बात। लेकिन हालांकि ना मेरे को du बटा dx चाहिए, ना हमको dv बटा dx चाहिए। हमको चाहिए क्या, तो सुनना, इसको माने हैं u, इसको माने हैं v, तो हमको चाहिए du बटा dv, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो du बटा dx इंटू dx बटा dv। कोई दिक्कत। अच्छा,
अब हालांकि देखते हैं du बटा dx आ चुका है, क्या है? तो सेक स्क्वायर x। अब सुनना, अगर हम लोग देखें तो हम लोग निकाले हैं dv बटा dx, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको यहां पर चाहिए dx बटा dv। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका यहां पर हटा के यहां पर 1, तो इसको बट्टा में कर सकते हैं ना dx, तभी ना ये बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा गुना। अच्छा, तो इसका मतलब नीचे में माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अच्छा देखो, तो माइनस तो माइनस है, ये है कॉसेक स्क्वायर x, जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और जब सेक स्क्वायर x नीचे आएगा तो वह बन जाएगा कॉस स्क्वायर x। तो कितने जन को लगता है कि साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x टेन स्क्वायर x होगा? चूंकि आंसर में माइनस लगा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। बोले इसमें कोई दिक्कत? हो गया, सवाल खत्म। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिखता है कि भाई दिखता है कि वो बोला है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा, बिल्कुल सही बात, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा, ये भी बिल्कुल सही बात। अब अपने को पता है कि x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? तो पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते थे। अच्छा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि x क्या जिसका फंक्शन है? थीटा का, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? a इंटू ए गुना में है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, कोई शक? अच्छा, दूसरा, अब हम y का भी कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y भी थीटा का फंक्शन है। तो a हो गया, साइन को कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब पूरे कहानी में हमको ना चाहिए dx बटा डी थीटा, ना चाहिए dy बटा डी थीटा, हमको तो भाई चाहिए dy बाई dx। तो हम लिखें यहां पर dy बाई dx। तो dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बटा dx, कोई शक? क्योंकि थीटा थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो चलो, dy बाई डी थीटा क्या आया है? तो a cos थीटा बटा, अच्छा और देखते हैं, है ना? अच्छा, इसके बाद यहां से और आगे बढ़ते हैं। तो ये सुनना, dx बटा डी थीटा लिखना है, लेकिन हम आए हैं dx बटा डी थीटा, लेकिन यहां पर लिखना है डी थीटा बटा dx। तो हम इसको यहां से हटा के यहां पर 1, तो यहां पर बटा करना पड़ेगा। तो बटा जब करते हैं तो क्या लिखेंगे? a इंटू माइनस साइन थीटा, a इंटू माइनस साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो a इंटू माइनस साइन थीटा, तो हमको साफ नजर आ रहा है कि a से a तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, और चूंकि माइनस आगे लग जाएगा। बोलो क्लियर है? अब ऑप्शन बोलो कौन है? न 1 न 2 न -1, तो ऑप्शन कौन हो गया? डी नंबर। हम अभी भी बता देते तुम लोग को, इस टाइप का सवाल रिपीट भी हुआ है। तुम देख सकते हो कि अगर जो तुम लोग पूरा देख रहे हो, 2019 ऑड इवेंट देखे अगर हो, 2018 ऑड इवेंट देखे, और अगर 2017 इवेंट भी देखे हो, तो बहुत सारा क्वेश्चन तुमको नजर आ रहा होगा कि रिपीट हो रहा है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, ताकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। बोलो क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 ऑड में आया है। ठीक है, आ जाओ, चले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है। बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा। अब अपने को ये बात बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। अगर जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, अगर वह पावर में है, तो दोनों साइड लॉग ले लो। याद आया? तो इस साइड क्या ले लेंगे? लॉग y। तो इधर भी क्या ले लेंगे? लॉग x टू द पावर x। अब बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x।
अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये याद रखना है कि log x क्यूब अगर लिखा हो तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 3 log x। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अच्छा, अब जैसे ही हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो चलो डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। तो log आगे मिला log, तो log का 1/y, फिर कौन मिला आगे y, तो फिर इनटू में dy बाई dx। याद आया क्या लिखा गया है? याद है log का हम कैसे बताए थे? log, तो जो log के लिखा हुआ है उसको नीचे बटा कर दो और उसके बाद किसका क्या लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, हो गया इज इक्वल टू। इधर देखो, इधर हम लोग u इंटू भी लगा सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, क्योंकि दोनों जो है वो x का ही फंक्शन है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो चलो x को लिख दिए और log x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x हो जाएगा प्लस, उसके बाद फिर log x को लिख देंगे, log x को लिख दिए और फिर करेंगे x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, है ना। अब सुनना, इधर dy बाई dx, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये y को उधर गुना कर दें तो क्या y दोनों में गुना हो जाएगा? अच्छा सुनना, तो ये x और ये x कैंसल, तो कितना बच गया 1, और यहां पर सिर्फ log x, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब चूंकि हमको पता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू y, और y दिया हुआ है x टू द पावर x, 1 प्लस log x, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था। ऐसे सवाल हम लोग को तैयार रहने चाहिए कि हाँ हम कर सके सवाल को सॉल्व। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सॉल्व 2016 ऑड, और वो अपना लास्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। और जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म होगा तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर से रिलेटेड तुरंत सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि डिफरेंशिएशन सीरीज के बाद अब सीरीज स्टार्ट होगा वेक्टर का, है ना, मैथ्स में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू वेरी मच।